में हर रिश्ते का एक नाम होता है और जब रिश्तों का नाम होता है तो उनको निभाने में काफ़ी आसानी होती है। लेकिन दुनिया में कभी कभी ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन वो इतने पवित्र और इतने अटूट होते हैं कि उनकी मिसाल दी जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण जी और द्रौपदी में क्या संबंध था। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेरे शिव सिंघम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मिणी जी थी, वो काफ़ी खूबसूरत थी। तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का संबंध पति पत्नी का था और इसी तरह से राधा जी से श्री कृष्ण जी का संबंध प्रेमिका का था। उसी तरह श्री कृष्ण जी और द्रौपदी जी का संबंध सखा का था। दोस्तों, इसीलिए श्री कृष्ण जी द्रौपदी जी की हर मुसीबत में खड़े रहते थे। दोस्तों, श्री द्रौपदी जी श्री कृष्ण जी की सारी बातें मानती थी और श्री कृष्ण जी द्रौपदी जी को रुक्मिणी और राधा के जैसा ही प्रेम करते थे। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ बातें जिनसे ये पता चलता है कि श्री कृष्ण जी द्रौपदी जी को कि जो उनका जो सखा का संबंध था उससे परिलक्षित होते हैं। दोस्तों, जो द्रुपद जी थे, द्रौपदी जी के पिताजी, वो ये चाहते थे कि श्री कृष्ण जी का और द्रौपदी जी का विवाह हो जाए, क्योंकि द्रुपद जी की इसमें ये मंशा थी कि वो जो है द्रोणाचार्य जी से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने एक बार द्रुपद जी का अपमान कर दिया था और वो इसी बदला लेने के चक्कर में वो जानते थे ये बहुत बड़े धनुर्धर हैं और इनका बदला वही ले सकता है जो काफ़ी बड़ा महारथी हो, और द्रुपद जी की नज़र में श्री कृष्ण से बड़ा कोई महारथी नहीं था। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण जी का एक फंडा था कि वो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आए थे। वो किसी के पर्सनल मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण जी ने द्रुपद जी को बहुत आहिस्ता से समझा दिया कि मैं आपकी द्रौपदी के लिए कोई अलग तरीका बताता हूँ, लेकिन मैं जो है विवाह नहीं कर सकता। और श्री कृष्ण जी ने ही द्रुपद जी को सलाह दी थी कि आपको अगर योग्य वर चाहिए तो आप स्वयंवर की रचना कीजिए और स्वयंवर में एक ऐसा तरीका अपनाइए, एक ऐसी विधि अपनाइए जिसको वही पार कर पाए जो काफ़ी निपुण हो। इसीलिए दोस्तों, द्रुपद जी ने जो वो तीरंदाजी वाला तरीका अपनाया था स्वयंवर के लिए, वो श्री कृष्ण जी की ही सलाह थी। और श्री कृष्ण जी जानते थे कि अर्जुन इस काम को बहुत बाखूबी अंजाम दे सकता है। और दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने द्रुपद जी से अर्जुन के बारे में बहुत कुछ बताया भी था और इसीलिए द्रौपदी जो हैं अर्जुन के पत्नी के रूप में आई। और दोस्तों, यहाँ तक कि जब द्रौपदी का विवाह हुआ था तो उनकी माता कुंती ने कहा कि जो लाए हो आपस में बांट लो। जब बांटने की बारी आई तब भी द्रुपद जी को बुरा लगा था। तब भी श्री कृष्ण जी ने द्रुपद जी को बताया कि जो द्रौपदी जी थी, पूर्व जन्म में इन्होंने तपस्या की थी और शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव जी से वरदान मांगा था कि मुझे 5 गुणों वाला पति चाहिए। पहला कि हमारा पति बहुत ही ज्ञानी और धर्मज्ञ हो, दूसरा हमारा पति बहुत ही बलशाली हो जो कि उनको भीम के रूप में मिला, और तीसरा हमारा जो पति हो वो बहुत बड़ा धनुर्धर हो, तो धनुर्धर के रूप में श्री अर्जुन जी थे। और चौथा उन्होंने कहा था कि हमारा जो पति हो बहुत ही बड़ा चिकित्सक भी हो, तो उसके रूप में वो सहदेव जी थे। और जो उन्होंने कहा था मेरा पति बहुत सुंदर हो, उस रूप में नकुल जी थे। दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने उनके जो पांचों वरदान थे उनको पांडवों के रूप में कहा कि यही इसीलिए तुम्हें 5 पांडव मिले हैं। और द्रौपदी को ज़्यादा ऐतराज़ भी नहीं हुआ जब उनको 5 जगह 5 पतियों के साथ रहने को कहा गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि द्रौपदी जी ने भी कुछ नहीं किया था। एक बार क्या हुआ था, जब श्री कृष्ण जी का युद्ध हो रहा था तो उस समय उनकी उंगली में चोट आ गई थी। अब दोस्तों, जब युद्ध हुआ उसे खून बहने लगा तो द्रौपदी जी ने तुरंत अपनी साड़ी का किनारा फाटा और श्री कृष्ण जी की उंगली में बांध दिया। दोस्तों, जब श्री कृष्ण जी ने देखा द्रौपदी का ये रुख, तो श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी से कहा था कि जिस प्रकार तुमने मेरी आज ये पट्टी बांधी है, उसी तरह जब मुसीबत आएगी तो तुम मुझे याद करना और मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। इसीलिए दोस्तों, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय द्रौपदी पहले प्रयास करती रहीं, लेकिन जब द्रौपदी को लगा कि अब हम असहाय हैं और कोई भी मदद नहीं कर सकता, इसीलिए जब द्रौपदी ने अंतिम में श्री कृष्ण जी को याद किया तो श्री कृष्ण जी तुरंत वहाँ पे प्रकट होकर के और उनकी साड़ी का पल्लू इतना बढ़ा दिया कि दुशासन कुछ भी नहीं कर पाया और द्रौपदी की लाज बच गई थी। दोस्तों, श्री कृष्ण जी जो थे शिशुपाल जी से जब युद्ध कर रहे थे
तो श्री कृष्ण जी के हाथ में चोट लग गई थी। दोस्तों, इस प्रकार जो श्री कृष्ण जी और द्रौपदी जी का जो संबंध था, सखा का था, और श्री कृष्ण जी द्रौपदी को एक बहुत अच्छा दोस्त मानते थे। इसी प्रकार जो द्रौपदी जी थीं वो श्री कृष्ण जी को एक बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, सखा मानती थी। दोस्तों, इसीलिए एक और कारण था कि सुभद्रा का विवाह श्री अर्जुन से हुआ था और द्रौपदी का भी हुआ था।